वेलकम बैक टू बुक बिहेवियर। दोस्तों, इमेजिन कीजिए कि आपके शहर में एक सबसे अमीर आदमी रहता है। वो लग्जरी गाड़ियों में घूमता है, 5 स्टार होटल्स में अपनी फैमिली को लेकर जाता है और एक एक्सपेंसिव लाइफ को मेंटेन करता है। वो सभी चीज़ें उसके पास है जो एक रिच आदमी के पास होती हैं और जिसको एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली अफोर्ड करने का एक ड्रीम रखता है। अब दोस्तों, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। आपके ही शहर में एक और दूसरा व्यक्ति रहता है जो दिन भर कड़ी मेहनत करता है और ना तो वो अपनी फैमिली को किसी रेस्टोरेंट में लेकर जाता है और ना ही कोई अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करता है, लेकिन फिर भी वह अमीर नहीं है। अब दोस्तों, आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि जो ज़्यादा खर्च करता है वह गरीब होना चाहिए और जो नहीं करता वो अमीर होना चाहिए, क्योंकि आपके आसपास रहने वाले लोगों ने आपको यही बताया है कि पैसे बचाओ, ज़्यादा खर्च ना करो तो आप एक दिन अमीर जरूर बन जाओगे। लेकिन यहाँ तो इसका उल्टा है। दोस्तों, यही कुछ ऐसे सीक्रेट्स होते हैं जो अमीर लोगों को पता होते हैं और एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली को नहीं पता होते। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में ऐसे 5 सीक्रेट बताने वाला हूँ जो अमीरों को पता होते हैं और गरीबों को नहीं, जिससे अमीर और गरीब होता जाता है। गाइस, इस वीडियो को एंड तक देखना बिना स्किप किए, क्योंकि जिस प्रकार आप पहली सीढ़ी पर पैर रखकर आखिरी सीढ़ी पर पहुंचते हैं, उसी प्रकार आप इन 5 सीक्रेट्स को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर ही अमीर बनने की अपनी मंजिल पर पहुंच पाओगे। दोस्तों, जब बेबीलोन के शहर के लोग करीबी में आने लगे तो उनके राजा को बड़ी चिंता होने लगी। उन्होंने अपने मंत्री को बुलाया और उनसे पूछा, अभी कुछ समय पहले तो हमने इतना धन अपने राज्य के लोगों में बांटा था। हमने अपने महल बनवाए, राज्य में सुधार किए, उसमें जो लोग शामिल थे उनको तो हमने पर्याप्त धन दिया है, फिर क्यों अब भुखमरी आ गई? वजीर ने कहा, महाराज, आपने बिल्कुल सही कहा है, लेकिन ये धन लोगों के हाथों से निकलकर कुछ बेबीलोन के मुट्ठी भर लोगों के पास चला गया है। राजा, क्या किसी ने लोगों से ये पैसे छीन लिए हैं? वजीर, नहीं महाराज, ये तो लोगों ने खुद ही दिया है। मतलब इनको जो पैसे मिले थे वो इन्होंने अपनी जरूरत और शौक पूरे करने के लिए खर्च किए, जिससे अभी इनके पास से पैसे चले गए हैं। और क्योंकि ये एक ही आमदनी पर निर्भर है, तो जब काम पूरा हो गया तो इनके पास पैसे आने बंद हो गए। सो राजा मंत्री से पूछता है, इसका कोई उपाय बताओ कि मैं अपने राज्य के लोगों को समृद्ध कर सकूं। तब वो अर्काद का नाम लेता है। महाराज अर्काद को बुलाते हैं। अर्काद महाराज के सामने हाजिर होता है। अर्काद राजा को वादा करता है कि मैं इनको अमीर बनने के नियम बताऊंगा। तब राजा के आदेश पर राज्य के सभी लोग अर्काद से अमीर बनने के नियम सीखने के लिए राज्य के बीचों बीच आकर इकट्ठा हो जाते हैं। अर्काद ने कहा, मैं 5 दिनों तक आपको 5 नियम बताऊंगा, हर दिन एक नियम, जो आपको मेरी तरह अमीर बना देगा। दोस्तों, अर्काद खुद एक बहुत समृद्ध आदमी था। वह इतना अमीर था कि राजा भी समय समय पर उसकी सहायता लेता था। अर्काद के कहने पर सभी अगले दिन इकट्ठा हो जाते हैं अमीर बनने के पहले नियम को सीखने के लिए। अर्काद सबके बीच में खड़ा हो जाता है और कहता है, सभी अपना अपना पर्स निकालो। सभी पर्स निकालते हैं। अर्काद भी अपना पर्स निकाल कर कहता है, मेरे शहर के प्यारे लोगों, ये जो पर्स आपके हाथों में है, इसका इस्तेमाल आप किस लिए करते हो? उनमें से एक उठकर बोलता है, मैं इसका इस्तेमाल जब मेरी सैलरी आती है तब मैं अपनी सैलरी को इसमें रखता हूँ, फिर इसमें से अपनी जरूरत के हिसाब से पैसे निकालता हूँ। अर्काद कहता है, मैं सहमत हूँ, क्योंकि अधिकतर लोग बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। दोस्तों, हमारे अमीर न बनने का ये सबसे बड़ा और सबसे पहला कारण है। फिर वह सभी लोगों के सामने एक घड़ा लाकर रख देता है और सभी के हाथ में एक एक पत्थर देकर बोलता है कि सभी इसमें बारी बारी से पत्थर को डालो। सभी आकर उसमें पत्थर डालते हैं तो वह भर जाता है। भरने के बाद अर्काद फिर से उनको एक एक पत्थर निकालने को कहता है। तब वह घड़ा खाली हो जाता है। अर्काद कहता है,
आपका पर्स भी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर इसमें से आप सभी पैसे निकालते हो तो आपका पर्स भी इसी तरह से खाली हो जाता है। आप जितना भी कमाते हो उसका 10% अपने पर्स से मत निकालो, इससे देखते ही देखते आपका पर्स मोटा हो जाएगा। लेसन नंबर 2, सेव मनी बट नॉट सेव मनी। जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में 2 लोगों का एग्जाम्पल दिया था, एक जो बहुत पैसे खर्च करता है और एक जो कम पैसे खर्च करता है। दोस्तों, आपके आसपास में सभी लोग कहते हैं पैसे सेव करो, ये आपको बुरे वक्त में काम आएगा। हालांकि पैसे सेव करना इम्पोर्टेंट है, लेकिन सेव करने से आप नहीं, आपका बैंक अमीर बनेगा। अरकाद कहता है आप 10% जो पैसे बचाते हो वो केवल आपको अमीर बनाने के लिए हैं, वो किसी बुरे वक्त के लिए नहीं है। हालांकि ये वीडियो पैसे कितने टाइप से सेव करने चाहिए उसके बारे में नहीं है। इस टॉपिक पर हम आगे वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट में वांट नेक्स्ट वीडियो टाइप करें। हम अपने टॉपिक पर वापस चलते हैं। जो 10% आपने बचाए हैं उसको ग्रो करने के लिए इन्वेस्ट करें। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। 1999 में विप्रो कंपनी की शुरुआत में एक इंडियन ने 10,000 रुपीज इसके शेयर में इन्वेस्ट किए थे और 2019 की रिपोर्ट के अनुसार ये 10,029 करोड़ हो गए हैं। उस पर हर साल 2.5 करोड़ का डिविडेंड भी मिलता है। तो दोस्तों, आपने पैसे को ग्रो करने के लिए उसे हार्ड वर्क कराएं, ना कि आप पैसों के लिए हार्ड वर्क करें। लेसन नंबर 3, कलेक्ट एसेट्स नॉट कलेक्ट लायबिलिटीज। राम और श्याम दोनों बेस्ट फ्रेंड थे क्योंकि दोनों ही एक शहर और एक कॉलोनी में रहते थे। बड़े भी साथ ही हुए, एक जैसे स्कूल में गए और दोनों सेम सैलरी पर जॉब में एंटर हुए। लेकिन जब दोनों रिटायर हुए तो श्याम के पास पुश्तैनी घर के अलावा कुछ भी नहीं था और राम के रिटायरमेंट के टाइम उसका वही एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल, सेम ट्रैवल, अलग अलग कंट्री में घूमना, ये ऐसे एक्सपेंसिव और एक अच्छे लाइफस्टाइल वो उसकी मेंटेन थी। लेकिन वहीं श्याम को खर्च चलाने के लिए बड़ी मुश्किल हो रही थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि राम ने अपनी जॉब से जो पैसे कमाए उसको ज्यादा सेव किया और केवल 20% खर्च किया। लेकिन श्याम ने उसकी पहली सैलरी आते ही उस पर एक क्रेडिट कार्ड ले लिया, साथ में एक कार EMI पर ले ली और एक घर भी लोन पर ले लिया, जिससे उसका 80% मनी उसके बिल को चुकाने में जाने लगी और 20% उसके सेल्फ एक्सपेंस थे, जिससे वह कुछ भी इन्वेस्ट नहीं कर पाया। अब यहाँ देखो, श्याम का घर, कार, क्रेडिट कार्ड, ये सभी उसके जेब से पैसे निकाल रहे थे। वहीं राम की इन्वेस्टमेंट उसके लिए और ज्यादा पैसे बना रहे थे। दोस्तों, एसेट्स वो होते हैं जो आपकी पॉकेट में पैसे ऐड करते हैं और लायबिलिटीज आपकी पॉकेट से पैसे को निकालती हैं। इसलिए अमीर लोग पहले एसेट्स बनाते हैं, उसके बाद लायबिलिटीज में खर्च करते हैं। लेसन नंबर 4, डोंट ईट योर ग्रैंडसन। जब 4th डे बेबीलोन के लोग अरकाद के पास आते हैं तो अरकाद कहता है, आपने जो पैसे इन्वेस्ट किए हैं उनका काम है कड़ी मेहनत करना और आपके लिए और ज्यादा धन कमाना। लेकिन अगर आप अपने पैसों के कमाए पैसों को खा जाओगे तो वो और पैसे कैसे बनाएंगे, जिससे आप इन्वेस्ट तो करोगे लेकिन अमीर नहीं बन पाओगे। इसीलिए जब तक आपके पैसे और पैसे बनाकर और उनके पैसे और पैसे बना लें, तब तक उन्हें खर्च ना करें। जब आपके पास पैसों की एक बड़ी सेना तैयार हो जाए, तब आप उनमें से अपने सपने पूरे कर सकते हो। लेसन नंबर 5, क्रिएट मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। दोस्तों, वॉरेन बफेट कहते हैं, आप अमीर तब तक नहीं बनोगे जब तक आपको सोते हुए पैसा ना कमाने लगो। दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं उनको केवल एक जगह से पैसा नहीं आता, वो ऐसे अलग अलग सोर्स ऑफ इनकम बनाते हैं जिनसे उनके पास बहुत सी जगहों से पैसा आता है। और अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो कम से कम 3 से 4 सोर्स ऑफ इनकम आपके पास होने चाहिए। दोस्तों, वीडियो को जल्दी से फास्ट समराइज कर लेते हैं। फर्स्ट लेसन में हमने सीखा पर्स को कैसे मोटा करना है। सेकंड लेसन में हमने सीखा पैसों को केवल सेव नहीं करना है, ग्रो भी करना है। लेसन नंबर 3 में हमने सीखा एसेट्स एंड लायबिलिटीज हमारी लाइफ में कितने इंपॉर्टेंट हैं। लेसन नंबर 4 में हमने सीखा पैसों को तुरंत खर्च ना करो, पहले अपने लिए एक बड़ी सेना बना लो, उसके बाद अपने सपनों को पूरा करो।
एंड द एंड हमने सीखा सबसे पहले खुद को पे करो। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर हमारी वीडियो ने आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड की है तो वीडियो को लाइक करें, जिससे ये वीडियो आपके जैसे सीखने वाले लोगों तक पहुंच सकें। अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे।